ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु जी, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, जब स्थानु रूप शिव जी के सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता, दाता, स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव के शरण में चले जाते हैं उन्हें सहज ही शिव तत्व की ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी तो विकार रहित हैं। उनकी प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कृतव आदि अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनके मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप से कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। उन्होंने उन्हें अर्घ्य आदि प्रदान किए। तब शिवजी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के लिए बारे में पूछा। शिवजी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीचि आदि को विभिन्न युगों में कल्पना बताई, जिससे भगवान शंकर के ही अवतार हुए। इन्होंने युग युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। 12 कल्प में 28 शिष्य हुए, ये सभी योगाचार्य हुए। इन सब के चराचर शिष्य हुए, उनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, वसमदारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का ध्यान करने वाले हैं। इन्होंने अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में जाते हैं। शिवोपासना निरूपण। पार्वती बोली, हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तपस्या, कर्म की उपेक्षा, श्रद्धा, भक्ति से अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धालु को मुझे अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल मेरा पूजन ही जप है, मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति के द्वारा मेरा पूजन करें तो मुझे प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ मेरा भजन व ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करने लगे तो भी मेरे लिए प्रिय भक्तों की श्रेणी में जाते हैं। इसलिए भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर उपमन्यु जी, अब आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताइए। उपमन्यु बोले, वेदों और शास्त्रों में ओंकार सहित षडाक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। ये मंत्र ओम नमः शिवाय भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे केवल मंत्र केवल यही है। ये बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से संपन्न, सर्वज्ञ, समर्थ ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में निवास करते हैं। भगवान शंकर इस मंत्र द्वारा संसार में मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता वे नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। कालनाशक मंत्र। पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार में होगी? क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर, मन, वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कृतघ्नि पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र भव सागर से पार उतर सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरकगामी हो जाते हैं।
कलयुग में केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र से ही पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। दीक्षा विधि। हे श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों का सविस्तार बताने के कष्ट करें। उपमन्यु बोले, शिव मार्ग शुद्ध करने के लिए संस्कार कहते हैं। जिस संसार में ज्ञान की प्राप्ति हो, 5 बंधनों का विनाश हो, वे संस्कार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा 3 तरह की होती है, स्वाभाविक दीक्षा, शक्ति दीक्षा और मातृ दीक्षा। स्वाभाविक दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। ये दीक्षा त्रिवेद से 2 प्रकार की होती है, जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाते हैं, वे तथा जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए, वे त्रिवृत्र दीक्षा कह गई है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमय दीक्षा देते हैं, उसे दीक्षा शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए, वे मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए वे शिष्य की बलि प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र पर दीक्षा प्रदान करे। ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करे। शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिव जी का स्वरूप समझे। नित्य नैमित्तिक कर्म। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपा करें बताने का कष्ट करें। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, शिव पार्वती का ध्यान करें, फिर दैनिक कार्यों को करने का विचार कर लें। इसके बाद अरुणोदय होते ही घर से बाहर जाकर कहीं कोई विघ्न बाधा ना हो ऐसे स्थान पर जाकर विधि पूर्वक शौच आदि से निवट कर दातुन कुल्ला करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी और तपस्वी जनों को दातुन करना और सुगंधित वस्तुओं का जल में डालकर स्नान करना उचित नहीं। जल में मध्य में खड़े होकर शिव मंत्र का जप करें, फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करके अर्घ्य पात्र से शंकर भगवान को अर्घ्य दें। किवा, मूल, विद्या द्वारा कुश मिले जल में अर्घ्य दें। इसके बाद पहली विधि से मंत्र को धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगाएं। इस पर स्याग्य भी मस्तक, कान एवं हथेली में धारण कर ले। फिर ब्राह्मणों से सफेद, लाल, पीत, रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व किवा उत्तर मुख बैठकर शिव शंकर का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके कुकल नामक शिष्य तक, फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नमस्कार